छोड़ना होगा उन भोगों को, दूर करना होगा भोगों को, तब कुछ काम बनेगा। मरने के बाद भी इस खिलौने से खेलना नहीं छोड़ा। खेलना मतलब हाथ में बजाना ही नहीं होता। बच्चों को नहीं देखा क्या माँ खिलौने खेलते हुए? मुख में डालना भी खेलना ही होता है, उसको चलाना भी खेलना होता है, उसको फेंक के मारना भी खिलौना होता है। कितने 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 सुंदर खिलौने बने, बचपन से लेकर 55 और 55 से लेकर चिता तक, घर से लेकर शमशान तक, मात्र और मात्र सुमन पंडित जी आया नया खिलौना। खिलौने ही है, सब खिलौने बन के बैठे हैं। सोचो, विचार करो, हम भोग कितना पा रहे हैं और माँ सोच कितना रहे हैं उन भोगों के बारे में। एक भी समय ऐसा नहीं जाता जब हम उस भोगों के बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं। दोनों में से एक सतत चल रहा है, भोगो या चिंतन करो, चिंतन करो या भोगो। कुछ जीव तो ऐसे 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 पापी है, अभी सुबह की रोटी पच नहीं रही है तब तक शाम की ऑर्डर होती है, शाम को ये बना लेना, बन गया। भाई सुबह की तो पचा ले शांति से, जो सामने रखा है वो ही खा ले, शाम की बाद में देख लेना। नहीं समझ में आ रहा है आज जीव को, वह कितना 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 पाप उन इंद्रियों के भोगों के पीछे कर रहा है। ये अभी नहीं आता समझ में। जब भोग भोगते हो, जब उन भोगों को, उन विषयों को भोगते हो, तब बिल्कुल समझ में नहीं आता। पर झांक के अपने अपने आप को, चेहरे को देख लेना, दूसरे किसी को देखने मत जाना। अपने ही चेहरे को, स्वयं को झांक के देख लेना। जब जब पाप करते हो, जब जब भोग भोगते बाहर निकलते हो, तब अपने आप में ही तुम महसूस करना उस पापी का चेहरा कैसा होता है। दूसरे पापी को मत देखने जाना। दूसरे पापी के चेहरों को तो कई बार हमने देख लिया, अब अपने स्वयं के पापी चेहरे को देख लेना कि चेहरा कैसा था और कैसा हो गया। नहीं दिख रहा है चेहरा, भले ही नहीं दिख रहा है चेहरा, पर अपने परिणामों से ही पूछ लो ना। पाप करने के बाद अर्पित अच्छा लगता है ना? किसी भी प्रकार का पाप हो, कोई भी छोटा पाप भी हो जाए, हमें तुरंत ऐसा लगता है अरे गलत कर लिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना था। पर कब कब अब हो गया काम, जब चिड़िया चुग गई खेत, पाप का आश्रय हो गया, अब क्या बिलखने से चिल्लाने से बाम बन रहा है। उन विषयों को, उन भोगों को भोगने से पहले ही विचार करो ना कि मैं पाप कर रहा हूं और उस पाप का आश्रय बंध मुझे होगा, और जब जब उदय में आएगा तो भोगना भी खिलौने ही पड़ेगा, दूसरे किसी को नहीं। जिसने भोग भोगे हैं, जिसने पाप किए हैं, उसे ही भोग, उस पापों को भोगना होगा। कितनी लिप्सा, कितनी आसक्ति, और कितनी कितनी क्या शब्द कह दूं, उन भोगियों की, रागियों की उस लिप्सा और आसक्ति आंखों से भी टपकती है। देखा कभी श्वान को राजेश भाई? देखा कभी श्वान को? जैसे उसे भूख लगती है, उसके मुख से लार टपकती है। उस श्वान की लार टपकते हुए दिखती है तो हम सोचते ये कैसा गंदा कुत्ता है, जानवर है, खाने के लिए लार टपका रहा है। उसकी तो लार टपकती दिख रही है। और इंसानों, तुम्हारी भले ही लार मुख से नहीं टपक रही, क्या वासना और भोग आंखों से नहीं टपक रहे? जब जब भाव हो, तो आजकल तो बहुत युवाओं अच्छी टेक्निक आ गई है, मोबाइल है, फोन है, जब भी कोई भोग भोगने की इच्छा हो, जब पाप करने की इच्छा हो, तुरंत स्वयं की सेल्फी ले लेना और संभाल के रख लेना। भाई जो साधन मिले उसका भी तो सदुपयोग करो।
जब पाप करने की, भोग भोगने की, आंखों से वह लिप्सा आसक्ति टपकने लग जाए, तब स्वयं का फोटो खींच लेना और फिर निर्णय करना कि मुझे कितना भोग भोगना है और कितना स्वयं का निर्णय पापों से बचने के लिए करना है। दूसरी की तो कई बार खींच ली, दूसरी की तो फोटो कई बार खींच ली, कभी सुंदर नहीं, कुरूप रूप से पाप रूप चेहरे को भी तो फोटो खींच के अपनी सेल्फी बॉक्स में रख लो ना। नहीं रख सकता। सुंदर सुंदर फोटो तो अर्पित खींच के सेव करके रखते हो और थोड़ी सी खराब हो गई कि डिलीट। भाई फोटो डिलीट करने से वह श्रेयांश भाई तुम्हारा पाप डिलीट नहीं होगा। तुम फोटो बदल सकते हो, चेहरा बदल सकते हो, पर पाप नहीं बदल सकते। फोटो को डिलीट करना आसान है, पर पापों को डिलीट करना आसान नहीं है। यहाँ श्रावकाचार में वही आचार्य भगवान कह रहे हैं, तुम फोटो बाहर के साधनों को डिलीट मत करो, अपने भीतर के पापों को डिलीट कर दो, तो कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। कितनी 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 एक एक इंद्रियों के विषय में आ सकती है। सुबह का शाम को नहीं मिले, शाम को नहीं मिला था, दूसरे दिन समय पे नहीं मिले, तो कैसे भाव होते हैं। प्रेम से ही कहते हैं ना, संजय भाई कल का एकासन है, जल्दी दे देना, इतनी प्रेम से बात होती है ना। कैसी आवाज निकलती है, कैसे विषय होते हैं और कैसे आर्द्र रौद्र परिणाम होते हैं। चंद घंटे मात्र हम उन भोगों से दूर होने दे तो कुछ तो मर्यादा कर लो। बार बार आचार्य भगवान कह रहे, जो तुम एक बार भोगते वो भोग है और बार बार भोगते वो उपभोग है। उन भोग उपभोग की कुछ तो सीमा कर लो। नहीं कह रहे श्रावकों को कि तुम महीनों के उपास कर लो, नहीं कह रहे तुम आजीवन ब्रह्मचर्य ले लो, पर भाई कुछ कुछ तो मर्यादा कर लो। कुछ विशेष दिनों में तो मर्यादा कर लो। चल रहे हैं वहां 16 कारण शुरू हो गए, 10 लक्षण अभी सामने हैं। कम से कम उतने ही दिनों के लिए उन भोगों की, उपभोगों की कुछ परिसंख्या कर दो, कुछ सीमा कर दो कि हम दिन में मात्र 50 बार भोजन करेंगे। माँ ले सकते नियम? नहीं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, बस 50 बार खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। मैं 2 बार की नहीं कह रहा हूं सुमन पंडित जी, 2 बार की नहीं, 50 बार ही मुंह झोटा करेंगे, ऐसा नियम ले सकता है कोई? हैं? एक दिन में 50 बार खाऊंगा, महीने भर का नहीं, मैं एक दिन का पूछ रहा हूं। इन सभी खिलौनों से कि तुम जो कह रहे हो कि हम नहीं करते, भाई भूल मत करना, 50 बार मुंह झूठा नहीं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, उतना भी जीव नियम नहीं ले पाता। खा नहीं सकते, कोई नहीं खा सकता दिन में 50 बार, पर फिर भी अरे विरले इक्के दुक्के 4 त्यागी व्रती, उनका विषय नहीं चल रहा है। और आज ले ली, उन पुराने दिनों की भी तो याद कर लो, जब जिस ठेले पे जाते थे वहां मुंह, कह दूं क्या, कह दूं क्या राजेश जी, जिस ठेले पे जाते थे वहां मुंह मार लेते थे, किसके जैसे? अब उसका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, उसका नाम ले तो और ज्यादा बुरी लग जाए। वो तो जहां मिल जाए वहां मुंह मारता है। अरे यही तो काम किया, जिस ठेले पे अच्छा लगा, भले ही पेट भरा है, तनक सी एक आध तो फुल के चले ही जाए, मार लो मुंह भोगों में। पाप तुम्हें लग रहा है, किसी और को नहीं। क्या माँ इतनी भी सीमा नहीं कर सकते? दिन में 5 बार, 10 बार, 50 बार ही मुंह झूठा करेंगे? नहीं कह रहा हूं एकासन कर लो, उपवास कर लो। हमारे आचार्य भगवंत बहुत ज्ञानी थे। तीर्थंकर भगवान ने भी 2 प्रकार के धर्मों की व्यवस्था इसीलिए बनाई है, जिसकी जैसी शक्ति वैसा करो। नहीं कर पा रहे हैं उत्कृष्ट तप, कम से कम इतनी ही सीमा कर लो कि अभी खाया है, अगली बार जब तक खाने के लिए नहीं बैठूंगा तब तक मेरे भोजन का त्याग। हम उतना भी नहीं कर सकते।
कम से कम रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो युवाओं कम से कम इतना ही नियम ले लो कि बेड पे पड़े पड़े नहीं सो खाएंगे। महाराज जी आजकल बेड टी और फलाना टिकाना पता नहीं क्या क्या है। कम से कम रात में सोते सोते ही खाने का त्याग कर लो ना। जब तक हम बेड पे है तब तक कोई भी चारों प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। पर क्या करे, जो गुटके को गुटकने वाले होते वे रात में भी गुटक के सो जाते, पता नहीं उसके साथ ही चले गए सो। हैं अभी करेंगे आगे, सप्तव्यसन का व्याख्यान आएगा ना तब बता दूंगा। फिर आंखें कान नाक सब सबकी बंद हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो कितनी गाथाएं हुई है, 17-18 20 ही गाथा हुई है। अभी 40-50 गाथा और समझनी है। ये श्रावकाचार का कथन चल रहा है, कोई मूलाचार मुनियों का आचरण का व्याख्यान नहीं। श्रावक की चर्या, एक सच श्रावक की चर्या इतने विवेक से होनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया में विवेक चाहिए। ठीक है तुम्हें भोग भोगने पड़ेंगे, उपभोग भी प्राप्त करने पड़ेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भोग उपभोग में लिप्त हो जाओ। उसमें आसक्ति करो, जितनी आवश्यकता है उतना काम करो, बाकी त्याग। अगली बार वो भोगने तक त्याग, इतना ही कर लो। यही तो भोगो भोग परिसंख्यान है। एक बार भोग लिया अब पुनः उसको भोगने तक त्याग, एक बार उपभोग कर लिया पुनः उपभोग करने तक त्याग। कर सकते हो, कर सकते हो। आप सोचो तो बहुत कुछ कर सकते हो, पर हम दीपक सोचते ही नहीं है, और सोचते नहीं है तो हम करते ही नहीं है। जब तक सोचोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक पापों से उठने वाले नहीं हो। ये क्या तुच्छ भोग भोग रहे हो, ये क्या तुच्छ भोग भोग रहे हो संसार के भानु। तुम आज खाया, सुबह खाया, शाम को भूख लगती है, शाम को खाया पुनः रात में भूख लगती है। अरे ऐसे भोग उपभोग क्या भोग रहे हो। भोगना ही है, भोगना ही है तो तीर्थंकर जैसे क्षायिक भोग और उपभोग भोगो ना। क्या तुम्हारे सोने चांदी की दिवाकर जी, क्या कीमत, क्या कीमत तुम्हारे सोने चांदी की अंगूठी की संजय भाई, कोई कीमत नहीं। कोई चुरा ले तो रात भर नींद नहीं आएगी, ऐसी स्थिति है। और भोग ही भोगने हैं तो भगवान बन के उन अरहंतों जैसे मां क्षायिक भोग भोगो ना। उन लाभांतराय कर्म का क्षय करते ही, जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, समोशरण में वे विराजमान होते हैं। प्रतिदिन वह पुष्प वृष्टि हो रही है, वह सोने के सिंहासन पे बैठे हो। तुम कहाँ बैठे हो सोने वाले, चटाई पे, वो भी प्लास्टिक के, वो भी सिंहासन पे बैठे। ये सब सिंहासनधारी प्लास्टिक के, लकड़ी के, ज्यादा से ज्यादा वे सोने के सिंहासन पे बैठे। कहाँ तुम्हारे करोड़। अरे भोग ही भोगने हैं। उनके जैसे भोग उपभोग को प्राप्त करो ना, जो कभी नष्ट नहीं होते, क्षय को नहीं प्राप्त होते। वो क्षायिक भोगोपभोग को प्राप्त करते। तुम तुच्छ भोगों में लगे हो। बिल्कुल बिल्कुल उस टंडुल मत्स्य जैसी परिणति है। अरे भोग ही भोगने थे तो उनके जैसे वह कभी सिंहासन, कभी प्रातिहार, कभी भामंडल, कभी वह पुष्पवृष्टि। वह एक बार होती है पुष्पवृष्टि, जो एक बार हुई वह दोबारा नहीं होती, वह भोग हुआ। और वही सिंहासन, वह समोचरण, ये उपभोग। कितने रत्न हाथ में, वह 9 रत्न, 9 निधिया, 14 रत्न तीर्थंकर भगवान के समोचरण में सुरेंद्र पंडित जी एक तरफ रखे रहते हैं, बाहर वो भी, अंदर नहीं। आपके घर में कितने बाहर रत्न हैं? नहीं है। क्या क्या तुच्छ भोगों के लिए पाप कर रहे हो। जो पाप करता है वो तुच्छ भोगों को भोगता है, वो जो तुच्छ भोगों को भोगता है वो पाप करता है। और जो तुच्छ भोग छोड़कर, पुण्य पाप छोड़कर भगवान बनता है, वो क्षायिक भोग और क्षायिक उपभोग भोगता है।
पर उस क्षायिक भोग को प्राप्त करने के लिए इन तुच्छ भोगों को, उपभोगों को परिसंख्यान यानी सीमित करना होगा, तब जाके वे क्षायिक भोग भोगेंगे। क्या भोजन करना, क्या उन तुच्छ भोगों में उलझे हो। कई बार देव पर्याय में कितने सारे दिव्य 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 भोग भोग चुके, पर फिर भी छोड़ने की इच्छा नहीं है, फिर भी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। खा तो कुछ नहीं पा रहे हैं, कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं, जितनी शक्ति है उतना ही भोग रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया है डायबिटीज है, शक्कर नहीं खाना, खाओ घी नहीं खाना नहीं तो नली चौक हो जाएगी। अब सामने वाला खा रहा है बादाम का हलवा, देख देख के अरे मैं 10 साल पहले 2 कटोरी खा लेता था, 50 रसगुल्ले खा लेता था, अब कितने खा रहा है। अगर एक ही खा जाए तो बोतल लगती है, देख लिया है हम। एक ही रसगुल्ला खा जाए इतू सा तो बोतल चढ़ती है, और सोच रहा है हम 10 खाते थे, क्या तुम हो, हम 50 खाते थे। खा कितना रहा है, एक ही नहीं खा पा रहा है, देख ही रहा है। डॉक्टर ने कहा है सूखी मूंग की दाल का पानी और सूखी रोटी खा लेना डुबा के। 2 रोटी जा नहीं रही है, सोच रहा है मैंने तब ये खाया था, मैंने वो खाया था, मैं फिर ये खा लूंगा। खा कितना रहा है, 2 सूखी रोटी सूखे दाल के पानी के साथ, ना घी है ना नमक है ना शक्कर है, खाओ। क्या काम के करोड़ों, क्या काम के करोड़ों तुम्हारे। खूब बड़ी बड़ी डनलॉप की गद्दियां बना के रखी घर में, पर डॉक्टर ने कहा है स्पॉन्डिलोसिस है, गद्दे पे नहीं सोना, पड़े है तख्त पे। भोगो भोगो, जो जो अनर्थ रूप से भोगता है मां उसके साथ ऐसा ही होता है। ये कर्म सिद्धांत है। जितनी आवश्यकता है पुण्य को, भोगों को, इंद्रियों को उतना ही भोगो जितनी आवश्यकता है। अनावश्यकता से भोगोगे मशीन पहले ही बंद पड़ेगी। विज्ञानों से पूछ लो ना, आज के फिजिक्स के प्रोफेसर बैठे पूछो, कोई भी मशीन है क्रांत जी कब तक, उसकी भी एक लाइफ सर्कल होती है। 50 घंटे अगर उसका लाइफ साइकिल कहा है, तुम 2 दिन में 2.5 दिन में 50 घंटे खत्म कर सकते हो, और रोज एक एक दिन करके 50 दिन भी चला सकते हो। क्यों हरीश भाई, ऐसा ही है। तुमने उस युवा अवस्था में इतना 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 भोग भोग डाले, अब 50-55 के हो गए हैं, अब कुछ भोग भोगने के लायक नहीं बचे। इसलिए तो ये नियमों का व्याख्यान किया है कि तुम पहले से ही अपने आप को सीमित कर दो संख्या में, उन नियमों में अपने आप को बांध लो, तो अंतिम सांसों तक तुम्हारी ये मशीन साथ देगी। नहीं तो मशीन फिर, आज अभी 30-40 के नहीं होते तब शुगर हो रही है, बीपी हो रहा है। अभी वह बालक 10 साल का नहीं हुआ, 5 साल का नहीं हुआ, इतने मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं।